हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे मानव में श्वसन। क्लास 10th का ये टॉपिक चल रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम के अंदर ये टॉपिक है वो कम से कम 5 नंबर का आने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मानव में श्वसन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक क्लियर क्लियर करेंगे, कौन सा? मानव में श्वसन वाला। और ये आपके 5 नंबर का टॉपिक है और आपके जरूर आएगा। तो देखो क्या होता है वायुमंडल से। इसकी देखो 3 डेफिनेशन लिखी है मैंने, 3 डेफिनेशन है, आप तीनों में से कोई सी भी लिख दो चलेगी। वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस का उपयोग भोजन का विखंडन करने में किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसे भी क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई। नंबर 3, वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना अंतःश्वसन तथा शरीर से बाहर CO2 को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा। तो ये 3 परिभाषा है, आपको तीनों ही याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये श्वसन के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके आगे देखते हैं। अब देखो श्वसन के प्रकार। श्वसन के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। नंबर 1 है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा? वायवीय श्वसन कहलाता है। जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन होगा तो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल और साथ में 38 ATP ऊर्जा बनेगी इसके अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं और इसमें ऊर्जा बनती है वो 38 ATP अणु ऊर्जा बनती है। अब इसका उदाहरण है मनुष्य, गाय, कुत्ता। मनुष्य, गाय, कुत्ता में वायवीय श्वसन होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा आता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होगा? ग्लूकोज का विखंडन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और इसमें जो उत्पाद बनेंगे वो बनेंगे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये ग्लूकोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और इसमें अभिक्रिया होगी तो बन जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 2 ATP, इसमें क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। इसका उदाहरण है यीस्ट। इसका उदाहरण क्या है? यीस्ट। इसका एग्जाम्पल है अवायवीय श्वसन का। ठीक है, ये हो गया अवायवीय श्वसन। उसके बाद में आता है तीसरा, ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगा? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन का अभाव है, इसे बन जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा बनेगी। इसका उदाहरण है हमारी मांसपेशियाँ। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होगा तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। उदाहरण क्या है? लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। और ये हमारे मांसपेशी में होता है। अब एक प्रश्न बनता है कि हमें थकावट क्यों आती है? तो हमें थकावट जो आती है ना वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही आती है। जब हम व्यायाम करते हैं या अत्यधिक कसरत करते हैं या दौड़ करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ये लैक्टिक एसिड है ना वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या आती है? थकावट आती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं जलीय जीवों में श्वसन। तो देखो जलीय जीव पानी में घुली हुई, ये लिखा हुआ है घुली हुई, ठीक है ना, घुली हुई नाम है। तो जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सांसें वो काफ़ी तेज होती है। ठीक है ना। तो जलीय जीव जैसे मछली है, ये पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन गैस है ना उसका उपयोग करेगा, जिसकी वजह से उसकी श्वसन होती है वो काफ़ी तेज होती है। जलीय जीवों में श्वसन के लिए गिल्स या क्लोम होते हैं, जिसके जरिए वह सांस लेता है। व्हेल मछली वात छिद्र के द्वारा श्वसन करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा आपकी मछली श्वसन कौन से अंग के द्वारा करती है? गिल्स या क्लोम के द्वारा। प्रश्न आएगा व्हेल मछली श्वसन कौन से अंग के द्वारा करती है? वात छिद्र के द्वारा। तो ये हो गया जलीय जीव। तो जो मछली होती है ना उसकी श्वसन दर तेज होती है, क्यों होती है? क्योंकि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करती है। अब पानी में जो ऑक्सीजन होती है ना, पानी में जो ऑक्सीजन होती है, पानी में वो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से उसे अपने शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। इसलिए उसकी जो श्वसन दर होती है वो काफ़ी तेज होती है, 80 से 84 के आसपास होती है। जबकि मनुष्य होता है उसकी जो श्वसन दर होती है, मनुष्य की श्वसन दर विश्राम की स्थिति में कितनी होती है? मनुष्य की जो श्वसन दर होती है विश्राम की स्थिति में 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। जबकि वो व्यायाम करेगा ना, व्यायाम या फिर क्या करेगा, कसरत करेगा, दौड़ करेगा, तो उसकी जो श्वसन दर है वो 18 से 25
बार प्रति मिनट पहुंच जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो ये मानव में श्वसन का पूरा डायग्राम है और मानव में श्वसन कैसे होता है इस पूरे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से आएंगे, ये नासाद्वार है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो देखो ये नासाद्वार है और ये मुख गुहा है और यहाँ पर ये ग्रसनी है, ये कंठ है। ये क्या है, श्वास नली है। और यहाँ पर आपको छल्ले दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं उपास्थि वल्ले, ठीक है। और यहाँ पर ये फुफ्फुस है यानी फेफड़ा है, ये पसलियाँ दी हुई हैं। और इस तरफ ये श्वसनी बता रहा है और ये जो श्वसनी है का है और ये सब कुप्पिका कोश है, ठीक है। और ये सब ठीक है। तो ये इसमें क्या है, अंग है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो देखना गौर से। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वायुमंडल से ना नाक के द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे। और हमारे नाक के अंदर है ना छोटे छोटे रोम होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं। तो वो क्या करेगा, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन गैस हमने ग्रहण की है उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उसको रोक लेगा। फिर यहाँ पर आगे ना एक श्लेष्मा रस होता है, ये मान लो ना श्लेष्मा परत रस होता है या झिल्ली होती है जो कि श्लेष्मा रस स्रावित करती है। अब वो रस क्या करता है कि जो ऑक्सीजन गैस हमने ग्रहण की है उसमें जो अशुद्धियाँ थी वो नाक के अंदर जो रोम होते हैं उसके द्वारा शुद्ध हो गए। उसके बावजूद भी जो महीन कण होते हैं ना वो इस श्लेष्म रस के साथ चिपक जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। उसके बाद में ये ऑक्सीजन गैस है ये नासा द्वार के द्वारा सीधी किसी कहाँ पर आएगी, ग्रसनी में, ग्रसनी से आएगी कंठ में और कंठ से जाएगी ये श्वास नली में। अब श्वास नली में क्या है, ये उपास्थि वल्य होते हैं। ये उपास्थि वल्य क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस जब अंदर जाए और CO2 गैस जब बाहर जाए तो उस दौरान ये जो मार्ग है ना इसका ये निपतित ना हो यानी पिचके ना, इसके लिए ये होता है। अब यहाँ तक आ गई श्वास नली में। श्वास नली में आने के बाद में क्या करेगा, ये सीधे किस में जाएगी, श्वसनी में। अब देखो आपको ये वृक्ष जैसी श्रृंखला दिख रही है, इसमें जो मेन है ना इसको बोलते हैं श्वसनी। उसके बाद में ये शाखाओं में बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं श्वसनिका। और उसके बाद में लास्ट में ना एक गुब्बारा सा बना हुआ दिखाई देता है आपको, उसे बोलते हैं कुपिका, ठीक है। इस प्रकार से तो पहले श्वसनी में आएगी, फिर श्वसनिका में, फिर कुपिया कोश में आ जाएगी। अब ये कुपिया कोश है ना, यहाँ पर ये होता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आएगी तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और उसके बाद में ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुँचा देता है। और उसके बाद में जो CO2 गैस बनती है उस CO2 गैस को प्लाज्मा के द्वारा सीधा कहाँ पर ले आएगा, ये ले आएगा कुपिया कोश में। और कुपिया कोश में लाने के बाद में डायफ्राम के द्वारा, ये डायफ्राम है, देखो ये दिख रहा है ना, ये डायफ्राम है। इस डायफ्राम के द्वारा इस CO2 गैस को धक्का देकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है नासाद्वार के मार्ग से। ये पूरी प्रोसेस होती है श्वसन तंत्र के अंदर। अब देखो ये डायफ्राम आपको दिख रहा है, ये डायफ्राम है ना, इस डायफ्राम में क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन गैस नाक के द्वारा अंदर ग्रहण करोगे तो ये डायफ्राम चपटा हो जाता है और जैसे CO2 गैस को बाहर निकालोगे तो ये वापस अपने उसी आकार में आ जाता है। ये डायफ्राम की यहाँ पर भूमिका होती है। अब इसी के अंदर ऑक्सीजन गैस को अंदर लोगे तो अंतर श्वसन, CO2 गैस को बाहर निकालोगे तो उच्चश्वसन। एक बात और ध्यान रखना, जब आप ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हो तो ये पसलियाँ होती हैं ना, ये बाहर आ जाती हैं, फूल जाती हैं। और जैसे ही आप CO2 गैस को बाहर निकालते हो ये वापस अपने उसी आकार में आ जाती है। तो ये था मानव श्वसन तंत्र। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।